हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस यूट्यूब परिवार के साथ मिलकर हमारी टीम लगातार भारत की जातियाँ, उनकी उत्पत्ति, उनके संस्थापक और इतिहास के सुनहरे पन्नों में उनके बारे में क्या लिखा है, इन सभी मुद्दों पर प्रतिदिन आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, आप सभी दोस्तों का इस यूट्यूब परिवार को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आशा करते हैं कि इसी प्रकार का सहयोग आप सदा इस यूट्यूब परिवार के प्रति बनाए रखेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैतेई लोग, मैतेई समाज, मैतेई जाति, उनका इतिहास, उनकी उत्पत्ति और किस प्रकार मैतेई आज़ादी से पहले रहते थे और उसके बाद आज़ादी के बाद उनके साथ किस प्रकार की कमेंटमेंट की गई और उस कमेंटमेंट का फिर क्या सफल हुई या नहीं हुई, और मैतेई जाति की संस्कृति किस प्रकार की है और भारत में मैतेई जाति अपने आप में इतनी सक्षम क्यों है। इन सभी मुद्दों पर इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें ताकि मैतेई लोग, मैतेई जाति जो है, मैतेई समाज है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको हासिल हो पाए। मैतेई लोग, या कई जगह इनको माताई भी बोलते हैं, माताई लोग कर्मचारियों का मूल निवासी एक जातीय समूह है। वह मूलतः भारत में सबसे बड़े और प्रमुख जातीय समूह बनाते हैं। वे मैतेई भाषा, आधिकारिक तौर पर भाषा इसको कहा जाता है, मैतेई जो भाषा है वो आधिकारिक भाषाएं हैं, बोल रहे हैं, जो भारतीय गणराज्य की 22 आधिकारिक भाषाओं में से एक है और लोकतांत्रिक सरकार की आधिकारिक भाषा भी है। मैतेई मुख्य रूप से आधुनिक के घाटी क्षेत्रों में स्थित है। हालांकि एक बड़ी आबादी अन्य भारतीय राज्यों जैसे कि असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में बसी है। पड़ोसी देश म्यांमार और बांग्लादेश में भी मैतेई लोगों की उल्लेखनीय उपस्थिति है। मैतेई जातीय समूह के प्रतिनिधियों की लगभग 53% आबादी है। 1100 ईस्वी में लोमशुबा सिनियन मतलब पुरानसी मणिपुरी टैग रोमानीकृत लोयुमंपा सिनियन मतलब एक प्राचीन मैतेई भाषा का संविधान, मैतेई भाषा का एक संविधान है जो 1100 ईस्वी के अंदर लिखा गया था। मैतेई राजा में एक प्राचीन कांगली पोक्लोयुम्बा मतलब लोयुम्बा जिसको बोलते हैं 1070 ईस्वी से लेकर 1112 ईस्वी तक की झलकियां इसमें लिखी हुई है। मतलब दोस्तों, मैतेई भाषा का अपना एक संविधान लिखा हुआ है 1070 ईस्वी से 1112 ईस्वी तक लिखी गई है। इनमें इनकी जो मैतेई भाषा की संस्कृति और उनके इतिहास की झलकियां जो है इसमें लिखी गई। प्रारंभिक अर्थशास्त्र, ये प्रोटो संविधान की एक व्याख्या उद्घोषणा है जिसे 429 ईस्वी में देखा गया था। मैतेई राजा नाओफांगा द्वारा तैयार किया गया था ये, और संवैधानिकता का विचार तब तक कार्यात्मक था जब तक इसे लोकपाल और राज्य संविधान अधिनियम 1947 के द्वारा प्रतिष्ठापित नहीं किया गया था। म्यांमार इतिहास के बड़े समुदायों का घर है जिसमें बर्मीज भी शामिल है, कैथे भी इसको कहा जाता है। म्यांमार में अन्य हिंदू समूहों के विपरीत मैतेई फिजिकल फॉर्म के मामले में अन्य बर्मी जातिवादी समुदाय से जुड़े लोग हैं, जिससे बर्मी समाज में उनके सिद्धांत और एकीकरण में तेजी आई है। 1950 के दशक की शुरुआत में बर्मी मैटिस की संख्या लगभग 40,000 थी, जिसमें एक सिद्धांत शामिल थामाडेले में रहते थे। वर्तमान अनुमान लगभग 25,000 हैं। मैतेई पूरे देश में फिर से बस गए हैं, जिनमें उत्तर में भी शामिल हैं। हेमियाकिना के पास के गांव देश के केंद्र में होमालिन, कालवे, पेयान और दक्षिण में मेयांगुल शामिल है। म्यांमार में हिंदू धर्म का पालन करना जारी रखते हैं। 17वीं और 18वीं शताब्दी के बीच मैतेई साम्राज्य और कोनबांग राजवंश के बीच युद्धों के परिणाम स्वरूप कई मैतेई लोगों को बर्मी साम्राज्य में फिर से बसाया गया। आधुनिक म्यांमार में कुछ मैतेई बस्तियां हैं। 1758 से 1759 के युद्ध और 1819 से 1826 तक लोकतंत्र पर बर्मी व्यवसाय से उभरा है, जो बर्मी श्यामी युद्धों के दौरान पूछे गए थे। बर्मी कोर्ट ने बामस को नियुक्त करने के लिए अनुष्ठानों का संचालन करने के लिए निर्धारित आदेश दिए। मणिपुरी ब्राह्मणों के एक अनुचर को भी बरकरार रखा गया, जिसमें कैथेपोन भी शामिल है। मुख्य लेख, मैतेई संस्कृति मैतेई सभ्यता की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता है और मैतेई सभ्यता की राष्ट्रीय मान्यता भी है। पारंपरिक मैतेई धर्म, मैतेई पौराणिक कथा, मैतेई साहित्य, मैतेई लोक कथा में मैतेई त्यौहार, मैतेई नृत्य और मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य भी इनके कल्चर प्रोग्रामिक के हिस्से हैं। पारंपरिक मैतेई वास्तुकला और कलाकृतियों के कुछ महत्वपूर्ण जटिल डिजाइन, जिनमें वास्तुकला और स्थापत्य में देखे जाते हैं। विशेष रूप से पारंपरिक मैतेई धर्म के पिंजा में जेसियांग थांग लेरम्बी मंदिर, पकगब्बा मंदिर, कांगला सनामाही कियोंग मंदिर, थांगजिंग मंदिर, मोइरिंग आदि अन्य मेइमा किथेल, कांगला सनाथोंग जिसमें कई शामिल हैं। कुछ आभूषणों में उल्लेखनीय रूप से तैयार किए गए ग्यामार्जिंग पोलो मूर्ति, कांगला
समूर्तिया, मिडुंगा, नारासिंह की मूर्ति भी शामिल है। दोस्तों ये सब मेटेई भाषा के कल्चरल प्रोग्राम है, उनके कुछ मंदिर है, उनकी कुछ संस्थाएं बनी हुई है, कुछ उनके लेख हैं, कुछ उनके नृत्य हैं। शास्त्रीय और लोक नृत्य, उत्सव और धार्मिक रंगमंच का ये संपादन करते हैं और देश के अंदर इनके जो नृत्य हैं, लोक कलाएं हैं, काफी विखायत है मेटेई जाति की। देवों के मीरा अन्य उत्सव के लिए मेतेई मतलब लाई हरा ओबा एक पारंपरिक मेतेई अनुष्ठानिक नाट्य उत्सव है। कौन सा दोस्तों? लाई हरा ओबा, जिसमें मंदिरों और सड़कों पर विभिन्न नृत्य, संगीत प्रदर्शन और कार्निवल शामिल है। ये प्राचीन मेतेई देवी देवताओं की पूजा के लिए समर्पित है। सहित उमंग लाई, जिसको सिल्वन गॉड्स ले एमेटेई, और लाम लाई, जिसको टटलरी गॉड्स ए लियमेटेई के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मुख्य लेख मेतेई सिनेमा, मणिपुरी का सिनेमा, मेतेई भाषा की फिल्मों की सूची और कला क्षेत्र। प्रथम मणिपुरी भाषा की फिल्म मातमंगी मणिपुरी 9 अप्रैल 1972 को जारी हुई थी। इनकी जो पहली पिक्चर थी मणिपुरी के अंदर वो मातंगी मणिपुरी थी, जो 9 अप्रैल 1972 को जारी हुई थी। ओ आखुम अमा, जो 1983 में राष्ट्रपति की पहली पूर्ण लंबाई वाली रंगीन विशेषता वाली फिल्म थी। अकादमी फीचर फिल्म की परिभाषा के अनुसार इसका निर्देशन अरबिभम श्याम शर्मे ने किया था। लामई 2002 किसी थिएटर में व्यावसायिक अभिनय करने वाली पहली अमेरिका वीडियो फिल्म थी। इमांगी थिंगेम, जो थी माई सन माई ए प्रिंसेस मेटेई 1981 के एकमात्र भारतीय फिल्म, जिसे नैंटेस फेस्टिवल डेज 3 कॉन्टिनेंट्स में गोल्डन मोंटगोल्फियर अवार्ड मिला था, जिसने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय सिनेमा को सम्मानित किया और सम्मानित करवाया। 33 वर्षों के अंतराल के बाद इसे विश्व क्लासिकल के रूप में सिद्धांत में दिया गया था। कांस फिल्म फेस्टिवल विशेष रूप से उस वर्ष इस समारोह के लिए भारत से एकमात्र फिल्म बनाई गई थी। इसके अलावा भी धर्म और सिद्धांत इनका संपादन है, जिसमें ये मिथक, मेतेई देवता, मेतेई ड्रैगन्स, मेतेई लोक कथा में प्राणियों की सूची और मेतेई हिंदू भी शामिल है। 2011 की किशोरावस्था के अनुसार 83.38% मेतेई हिंदू धर्म का पालन करते हैं। लगभग 16% मेतेई परंपरागत माही धर्म का, जो परंपरागत रूप से सनमाही धर्म है, उसका पालन करते हैं। लगभग 8% इस्लाम का पालन करते हैं और मेतेई पंगल के रूप में जाने जाते हैं। लगभग 1.0% ईसाई हैं। मेतेई लोग हिंदू धर्म के साथ साथ सनमाही धर्म रीति रिवाजों का पालन भी किया जाता है। वे अपने घर के दक्षिण पश्चिम कोने में सनमाही की पूजा करते हैं, जो इनके काफी अच्छे इष्ट देवता मेतेई भाषा में मेतेई जाति के माने जाते हैं। मेतेई मुख्य रूप से कृषकों में से एक है, जिसमें चावल एक प्रमुख फसल है। हालांकि वे आम, टेम्पलेट, अनाज, सेंट्रो, अमरूद और अन्य फल भी बोते हैं। मेतेई लोगों में मछली पकड़ना भी आम बात है, जो या तो एक पेशा है या शौकीन हो सकता है। खाद्य पदार्थ, वस्त्रों और पारंपरिक सामानों के ग्राहकों के रूप में महिलाएं स्थानीय व्यवसायियों पर हावी रहती है। मेतेई रस्म के जरिए दुल्हन के घर की बड़ी 3 महिलाएं दूल्हे की फैमिली का स्वागत करती है। उन्हें केले के पत्ते से कवर किए गए एक थाली में पान सुपारी के जरिए स्वागत किया जाता है, जिसमें बधाई दी जाती है। इस रस्म में दूल्हा और दुल्हन एक विशेष प्रकार की पोशाक में होते हैं, जिसमें दुल्हन पोटलाई ड्रेस पहनती है और दूल्हा सफेद धोती कुर्ता पहनता है। यहाँ तुलसी के पौधों को साक्षी मानकर विवाह प्रक्रिया पूरी की जाती है। दूल्हा और दुल्हन को एक घेरे में बैठाकर लोग उन्हें पैसे देकर सम्मानित करते हैं। दुल्हन दूल्हे को वरमाला पहनाकर नमस्ते करती है और इससे मेतेई विवाह रस्म के कई अलग अलग नाम हैं, जो मणिपुरी विवाह, लुहंगबंगा और यमपानबा है। मेतेई समुदाय को एसटी दर्जा क्यों चाहती है, ये काफी विवाद में बना हुआ विषय है। मणिपुर की अनुसूचित जनजाति मांग समिति के नेतृत्व में मेतेई समुदाय वर्ष 2012 से एसटी स्टेटस की मांग कर रहा है। उन्हें अपनी संस्कृति, भाषा और पहचान को संरक्षित करने हेतु संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कह रहा है। मेतेई का तर्क है कि 1949 में मणिपुर के भारत में विलय से पहले उन्हें एक जनजाति के रूप में मान्यता दी गई थी, लेकिन भारत में विलय के बाद उनकी पहचान समाप्त हो गई। अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर रहने के परिणाम स्वरूप मेतेई समुदाय बिना किसी संवैधानिक संरक्षण के सवे को हाशिए पर महसूस करता है। एसडीएम-सीएम के अनुसार मेतेई धीरे धीरे अपनी पुश्तैनी जमीन पर ही हाशिए पर आ गए हैं। उनकी जनसंख्या, जो वर्ष 1951 में मणिपुर की कुल जनसंख्या की 59% थी, अब 2011 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार घटकर 44% रह गई है। उनका मानना है कि एसटी का दर्जा देने से उनकी पैतृक भूमि, परंपरा, संस्कृति और भाषा को संरक्षित करने में मदद मिलेगी और बाहरी लोगों से उनकी रक्षा होगी। दोस्तों, आज हमने जो मणिपुर के अंदर मेतेई जनजाति है और मणिपुर के आसपास असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो उत्तर पूर्वी भारत का क्षेत्र है, जिन्हें 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं, उसमें ये मेतेई जनजाति पाई जाती है और निवास करती है। इसके अलावा भी दोस्तों, ये हमारे जो पड़ोसी देश बांग्लादेश, म्यांमार में मेतेई जनजाति जो है वो निवास करती है। ज़्यादातर मेतेई जनजाति जो है जो हिंदू धर्म का पालन करती है और माही सनेमी की परसेंटेज भी इनमें काफ़ी अच्छी है, काफ़ी इनका पूजन पाठ होता है। कुछ लोग इस्लाम धर्म का पालन करते हैं और कुछ ईसाई धर्म का। दोस्तों, ये जो मेतेई जनजाति है वो लंबे टाइम से मांग कर रही है एसटी के दर्जे की, 2012 से लगातार चल रहा है। अभी काफ़ी विवाद आपने देखा था मणिपुर में हुआ था इसी बात को लेकर।
दोस्तों क्या आगे की राय होगी, क्या इनको एसटी का दर्जा दिया जाएगा, वो तो आगे की बात है। लेकिन जब इनको देश के अंदर मणिपुर को विलय किया गया था तो इनके साथ कमिटमेंट की गई थी कि आपको जो है वो जाति का या जनजाति का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद कोई सुनाई नहीं हुई। देखते हैं आगे की राह क्या होती है। आज हमने मणिपुर की जो इतिहास है, उनकी कल्चर है, और ब्रिटिश काल से ही और उससे पहले जो आक्रांता थे, बाहर से आते थे, उनका भी सामना इन सेना ने काफ़ी डट कर किया है। और ब्रिटिश काल में ही इनके जो राजा थे उन्होंने अपना एक छोटा सा संवैधानिक तथ्य लिखा था। एक उस सिद्धांत के अनुसार ये जाति जो है वो अपने धर्म का, अपने कल्चर का और अपने क्षेत्र की रक्षा का काम करती थी, और काफ़ी अच्छा एक छोटा सा संविधान इन्होंने अपने खुद का लिखा था। दोस्तों फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, बेल के प्रेस को नोट कर रखें, ताकि इसी प्रकार की अच्छी जो, क्योंकि हमारी जो एक मुहिम है वो ये है कि जो भी अच्छी न्यूज़ है वो लोगों तक पहुंचाई जाए, और खास तौर पर जातियों के बारे में, क्योंकि जातियों के इतिहास, उत्पत्ति, वंशज सब व्यक्ति अपने कास्ट का जानना चाहते हैं। हम भारतीय होने के नाते हमारा ये भी फर्ज है कि हम सभी जातियों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त कर सकें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।